हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्वल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे शब्द के बारे में, और शब्द का हमारा कौन सा पार्ट होगा, 7वां पार्ट। इससे पहले हमने शब्द के 6 पार्ट पढ़ा दिए हैं। देखिए, आपको हिंदी की पूरी तैयारी मिलेगी, ठीक, सभी प्रकार के वीडियो आपको हिंदी के प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल के जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इस प्रकार से आप प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। जैसे कि दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए हमने वीडियो डाले, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए वीडियो डाल रखे हैं। हिंदी के आपको टेस्ट मिल जाएंगे बहुत सारे। यूपीएसआई के प्रीवियस पेपर हमने कराए, मूल विधि की क्लास हमने चलाई हैं। अगर संपूर्ण हिंदी जिसकी हम बात करें, संपूर्ण हिंदी, इसमें आपको इसकी बहुत सारी वीडियो, लगभग 41-42 आपको 45 वीडियो होंगे इसमें अभी तक, और बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे, ठीक। तो यहाँ पर आप जाकर के एक क्रम से हमने वीडियो बनाई। पहले हमने भाषा के बारे में, बोली के बारे में, हिंदी के बारे में बताया, फिर उसके बाद वर्णमाला हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। अब हम शब्द के बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो शब्द की हमारा 7वां वीडियो है। इसके पहले हमने अर्थ के आधार पर उसका सारा हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक। तो चलिए आज देखते हैं 7वां वीडियो। और ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी शब्दों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप एग्जाम में जरूर देखे आते हैं। देखिए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं, ठीक। जिसे आप शब्दयुग में बोलते होंगे, देखते होंगे शब्दयुग में जोड़ा है ना, कौन सा है। देखिए, ये क्या होता है, श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम का मतलब क्या होता है, समश्रुति का मतलब क्या होता है कि सुनने में एक और समान, ठीक, सुनने में एक समान, ठीक। जो चीज़ें सुनने में एक जैसे लगे, जैसे कि कह दिया जाए सर और सर, है ना, तो दोनों चीज़ें में सा है, यहाँ भी सा है, यहाँ भी सा है, मगर देखने में क्या है, सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं, मगर इनके अर्थ क्या है, अलग अलग। और भिन्नार्थक का मतलब क्या था, भिन्न अर्थ वाले, मतलब अर्थ में भिन्नता। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सुनने में एक जैसे लगे मगर अर्थ उनके अलग अलग हों। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये सुनने में एक जैसे, सर ये भी है, सर ये भी है, मगर इनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक। ये चीज़ें तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, ठीक। देखिए, अतः इसको हम क्या कह सकते हैं, वे शब्द जो पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है, उन्हें हम श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और इन्हें शब्द युग्म भी कहा जाता है, ठीक। शब्द युग्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, एक या दो क्वेश्चन हर एक पेपर में देखने को मिल ही जाता है, ठीक। तो चलिए आज हम इन्हीं से देखते हैं रिलेटेड क्वेश्चन कि किसको हम क्या बोलते हैं, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द या फिर शब्द युग्म जोड़ा। इन्हें बहुत सी चीज़ों के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए किस प्रकार से, देखिए हम देखते हैं अच्छ और अच्छी, है ना, देखने में सुनने में एक जैसे हैं, मगर अच्छ और अच्छी। अच्छ मतलब क्या होता है, धुरी, ठीक। अच्छ मतलब क्या होता है, धुरी। अच्छ मीस क्या होता है, आंख। तो अच्छ और अच्छी मतलब क्या होता है, अच्छ मीस धुरी हो जाएगा और अच्छी मीस का हो जाएगा आंख, है ना। और अच्छी मीस क्या होता है, सुंदर आंखों वाली, ठीक। तो याद रखेंगे, अच्छी मीस क्या होता है, सुंदर आंखों वाली। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका, ठीक। अगला है अंश और अंश। देखिए यहाँ पर दोनों अंश पढ़ने में एक जैसे हैं, मगर यहाँ पे क्या फर्क है कि सीटी वाला एक अंश है और एक सरौता वाला है, ठीक। तो सीटी वाले अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा, सरौता वाले क्या होता है, कंधा। तो अंश और अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा, कंधा, ठीक। चलिए उसी प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट अनिल और अनल। देखिए अनिल और अनल, अनिल मीन्स क्या होता है, हवा, और अनल मीन्स क्या होता है, आग। तो अनिल अनल मतलब क्या हो जाएगा, हवा, आग, ठीक। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ जाते हैं कि अनिल और अनल मीन्स क्या होगा, ठीक। तो इस प्रकार क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अविराम और अभिराम मतलब क्या था। अविराम मतलब क्या, अविराम मतलब बिना विराम के, बिना रुके हुए, है ना, मतलब क्या हो जाएगा, लगातार। अभिराम मतलब क्या था, सुंदर, ठीक। तो अविराम मतलब देखिए आ प्लस विराम, विराम मतलब क्या, रुकना, और आ मतलब उसके विलोम हो जाता है ना, तो ना रुकना मतलब लगातार, ठीक। अभिराम मतलब सुंदर। उसी तरह से अंगना और अंगना। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपका क्या है, अनुस्वार है और ये क्या है, अनुनासिक है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंगना में इसका होता है आंगन होता है, इस वाले अंगना में आंगन होता है, और इस वाले अंगना में इसका होता है स्त्री। तो अंगना और अंगना में इसका होता है आंगन और स्त्री, याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए अपेक्षा उपेक्षा। अपेक्षा में इसका होता है इच्छा, कहीं कि हमारी ये अपेक्षा है कि हम ये खरीदें ना। उपेक्षा कहें हमसे जो है उनसे उपेक्षा थी, ठीक। तो क्या है, निरादर कर देना ना, उनकी उपेक्षा का मतलब क्या है, निरादर कर दिया, ठीक। अगला है अम्ब और अम्बु। अम्ब में इसका होता है अम्मा, जिसको माता जी बोलते, ठीक। अम्बु में इसका होता है पानी, ठीक। यहाँ पर अम्बु में इसका होता है पानी। अब देखिए अगला है अम्बुज अम्बुधि, ठीक। अम्बुज देखिए जा लग गया, अम्बु में इसका होता है पानी, जा में उत्पन्न, ठीक। और अम्बु में पानी, धी में धारण करने वाला। तो देखिए जल में उत्पन्न, पानी में उत्पन्न कौन हो जाएगा, कमल, और धी में धारण करने वाला कौन हो जाएगा, सागर, ठीक। अगला है अन्न और अन्य। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा गया, ठीक। अन्न और अन्य। देखिए अन्न में इसका होता है अनाज, अन्य में इसका होता है दूसरा, कहें अन्य को बुलाओ, है ना, दूसरे को बुलाओ, ठीक। अगला देखिए अभिज्ञ और अनभिज्ञ, ठीक। अभिज्ञ और अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है,
तो अभिज्ञ मीन्स क्या होगा, जानने वाला, और अनभिज्ञ मीन्स क्या, अनभिज्ञ, ना जानने वाला, ठीक, मतलब अनजान। तो अभिज्ञ और अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जानने वाला और अनजान, ठीक। अगला है अगम और आगम। अगम मीन्स क्या होता है, दुर्लभ, ठीक। आगम मीन्स क्या, प्राप्ति, ठीक। आगम मीन्स क्या होता है, प्राप्ति। अगम मीन्स क्या होता है, दुर्लभ। वेरी इंपॉर्टेंट है अली। अली अली मीन्स क्या होता है, भंवरा। अली मीन्स क्या होता है, सखी या सहेली, ठीक है। याद रखेंगे अली। अली मतलब क्या होता है, भंवरा और सखी। अगला है अभय उभय। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी जा चुका, ये दोनों क्वेश्चन पूछा चुके हैं। तो अभय मीन्स क्या होता है, भय मतलब क्या होता है, डर, और आ मीन्स मतलब इसका विलोम हो जाए, मतलब कि निडर वाला, जो निर्भय हो ना, उसको हम क्या बोलेंगे, अभय। उभय मतलब क्या होता है, जैसे उभयचर का होता है, जो पानी और जल, पानी और थल, जमीन पर दोनों में रहते हैं, उनको हम उभय बोलते हैं। तो मतलब क्या, उभय मीन्स का दोनों, ठीक। तो याद रखेंगे अभय मीन्स का होता है बिना भय वाला, मतलब निर्भय, और उभय मीन्स का होता है दोनों पे रहने वाला, ठीक। तो दोनों, है ना। अगला है अवधि और अवधि। तो आपको पता है अवधि में क्या होता है, समय होता है। अवधि मीन्स का, अवधि एक बोली है, ठीक। अवधि क्या है, एक बोली है, ठीक। चलिए अगला है अंचल और अचल। अंचल मीन्स क्या होता है, क्षेत्र। अचल मीन्स क्या होता है, पर्वत। अचल मीन्स मतलब ना चलने वाला, चल मीन्स ना चलने वाला, ठीक। मतलब नहीं, और चल मीन्स चलने वाला, जो चलने वाला ना हो उसे क्या बोलते हैं, अचल, मतलब क्या होता है, पर्वत, ठीक। अगला है अमित और अमित। देखिए अमित मीन्स क्या होता है, अमित और अमित, ठीक। मीत मतलब क्या होता है, मीत, कहीं मीत सखा, है ना। तो मीत मतलब मित्र होता है। मतलब क्या हो जाएगा, जो मित्र ना हो ना, मतलब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, शत्रु, ठीक। अमित मतलब क्या होता है, बहुत अधिक, ठीक। अमित मीन्स बहुत अधिक, अमित मीन्स क्या होता है, शत्रु हो जाएगा, ठीक। अगला है अश्व और अस्म। अश्व मीन्स क्या होता है, घोड़ा। अस्म मीन्स क्या होता है, पत्थर, ठीक। अश्व मीन्स घोड़ा, अस्म मीन्स पत्थर, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं अधर और आधार। देखिए अधर मीन्स क्या होता है, होंठ, और आधार मीन्स क्या होता है, सहारा, कहीं आधार है, ठीक। इसका नीचे क्या है, न्यू है, आधार है जो, ठीक। अगला है अजर और अजिर। अजर मीन्स क्या होता है, जो कभी बूढ़ा ना हो, जैसे अजर अमर ना, जो आपके हनुमान जी क्या थे, अजर अमर। तो अजर मतलब कभी बूढ़े ना होने वाले, ठीक। और अजिर मीन्स क्या होता है, आंगन, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, आदि और आदि। आदि मतलब क्या होता है, प्रारंभ में, कि आदि का अंत होता है ना, विलोम शब्द, तो आदि मतलब प्रारंभ। आदि मीन्स क्या, अभ्यस्त, मतलब उसका क्या हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएगा, उसे उसके लिए क्या जरूरी हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए अस्त्र और शस्त्र क्या होता है। अस्त्र क्या होता है, फेंक कर लड़ने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, अस्त्र, ठीक। फेंक कर लड़ने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, अस्त्र। जैसे हम क्या मारते हैं, कोई चीज फेंक कर मारते, भाला जैसे होगा, ठीक, वो होगा। अगला है पकड़ कर लड़ने वाला हथियार का होता है, वो शस्त्र होता है, ठीक। पकड़ कर लड़ने वाला हथियार का होता है, शस्त्र होता है, ठीक। तो याद रखेंगे अस्त्र शस्त्र, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो अस्त्र भी समझिएगा, जो फेंक कर मारा जाए, जैसे कि भाला फेंक कर मारा था, और पकड़ कर, जैसे कि आप तलवार से क्या करते हैं, पकड़ कर लड़ते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका शस्त्र हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है उपाधि और उपाधि। उपाधि मतलब क्या होता है, छल, ठीक। उपाधि कहीं हमें ये उपाधि दी गई, मतलब कोई पद दिया गया, ठीक। अगला है उपल और उत्पल, ठीक। उपल मीन्स क्या होता है, पत्थर, और उत्पल मीन्स क्या होता है, कमल, ठीक। हमने कमल के परिभाषा में बताया भी था। तो उपल मीन्स क्या होता है, पत्थर, और उत्पल मीन्स क्या होता है, कमल हो जाता है, ठीक। अगला है ऊर्ध्वा और ऊर्ध्वा। तो उसका मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वा मतलब सीधा, और ऊर्ध्वा मीन्स क्या होता है, नाव, ठीक। अगला है और मीन्स क्या होता है, तरफ, कहीं किसकी ओर हो ना, हमारी तरफ किसकी ओर हो, तो और मतलब तरफ, और मीन्स का तथा या फिर अधिक, ठीक है, और दो, है ना, तो मतलब क्या अधिक, है ना। चलिए अगला है कंजर और कुंजर। कंजर मीन्स क्या होता है, नीच जात का ना, नीच पुरुष, और कुंजर मीन्स क्या होता है, हाथी। याद रखें, कुंजर मीन्स हाथी, कंजर मीन्स नीच, है ना। करकट ये वाला और करकट ये वाला, तो इसका करकट मतलब केकड़ा हो जाता है, और करकट मीन्स क्या होता है, कूड़ा, है ना, करकट फैलाना, ठीक। अगला है कोश, कोश, है ना। देखिए तीनों आ गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये कोश का मतलब क्या आता है, शब्द संग्रह, जैसे कि आप शब्दकोश देखते होंगे, ठीक। ये कोश का मतलब क्या आता है, वित्त वाला, खजाना, है ना, जो खजाना होता है उसको कहते हैं कोश, है ना। और ये कोश मतलब क्या होता है, दूरी, जो है कितने कोस दूरी है यहाँ से, 3 किलोमीटर का कोश होता है, वो उस हिसाब से, ठीक। अगला है कुल और कूल। देखिए कुल और कूल ये समझना है कि कूल मीन्स ठंडा नहीं होगा, ये इंग्लिश शब्द नहीं लेते, ठीक। कुल मतलब क्या होता है, वंश, कहीं किस कुल के हो, और कूल मीन्स क्या होता है, किनारा, ठीक, याद रखेंगे। अगला है कृपण और कृपाण। देखिए कृपण क्या होता है, जो सिख लोग धारण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, कृपाण होता है जो सिख लोग धारण करते हैं, ठीक। और कृपण क्या होता है, कंजूस। दानी का क्या होता है, ये विलोम शब्द होता है। कृपण क्या होता है, दानी का विलोम शब्द, और कृपाण मीन्स क्या होता है, जो तलवार सिख लोग धारण करते हैं, ठीक। केस, कंघा, कच्छ, कृपाण और कड़ाऊ, उस वो वाला क्या है, कृपाण होता है, उसको तलवार बोलते हैं, ठीक। चलिए कपिस और कपीस। कपिस मतलब क्या होता है, मटमैला, और कपीस मीन्स क्या होता है, बंदर, ठीक। आपने सुना होगा कपीस, है ना। चलिए अगला है कौशल और कौशल। कौशल मतलब क्या होता है, अयोध्या, ठीक। कौशल राजा, कौशल के राजा ना, और कौशल मीन्स कहें बहुत ही कौशल है, चतुरता, है ना, चतुर, ठीक। अगला है ग्रह और गृह। गृह और ग्रह में क्या अंतर, गृह मीन्स क्या होता है, घर, और ग्रह मीन्स क्या होता है, नक्षत्र, याद रखेंगे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, चिर, चीर, कहना चिरकाल से मतलब पुराने समय से चला आ रहा, तो चिर मीन्स क्या होगा,
पुराना। और चीर हरण, जैसे आप सुना चीर हरण, मतलब चीड़ मीन्स क्या होता है कपड़ा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जलज और जलद। देखिए जल मीन्स क्या होता है पानी, जा मीन्स का उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, अगर पानी के साथ में जा लगता है वो कमल का परिराज्य होगा। ठीक, और दा मीन्स देने वाला, जल देने वाला कौन हो जाएगा बादल। ठीक, तो जलज मीन्स कमल और जलद मीन्स बादल। अगला है तड़ाक और तड़ाक। तड़ाक मीन्स क्या होता है टूटना और तड़ाक मीन्स क्या होता है तालाब। ठीक, तरण तरड़ी याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, तरण तरड़ी है ना। तरण मीन्स क्या होता है सूर्य, तरड़ी मीन्स क्या होता है नाव, है ना। देखिए तरण तनुजा मतलब अगर सूर्य के साथ में हम पुत्री का वो लगा देते हैं परिराजित, वो किसका हो जाता है यमुना का। ठीक, तो याद रखेंगे। तुरंग तरंग, तुरंग मीन्स क्या होता है घोड़ा और तरंग मीन्स आप जानते हैं लहर होती है ना, कहे तरंग उठ रही है। ठीक, अगला है तरी और तरी। ठीक, तरी मतलब क्या होता है नाव। तरी मीन्स क्या होता है जैसे कहते बोलते क्या सब्जी में तरी कम है ना तो क्या गीलापन ना, वो होता तरी। अगला है द्वीप और द्वीप मतलब क्या होता है द्वीप मीन्स क्या होता है हाथी। देखिए इस तरह लिखा जाएगा द्वीप। ठीक, ये होता है हाथी। ठीक, ये होता है हाथी और ये क्या होता है आपका टापू वाला। ठीक, तो याद रखेंगे ये वाला टापू हो जाएगा, ये वाला हाथी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है दिन और दीन। दिन मतलब क्या होता है दिवस और दीन मतलब क्या होता है गरीब। ठीक, याद रखेंगे। देव और दैव है ना, कहे देव देव आलसी पुकारा। भाग्य को कौन पुकारता है आलसी लोग, कहते हैं हमारी भाग्य खराब है ना। तो देव मतलब क्या होता है देवता होता है, दैव मीन्स क्या होता है भाग्य। ठीक, याद रखेंगे। दमन और दामन, दमन करना किसी चीज को दबाना और दामन थाम लो, दामन है ना। दामन थामना मतलब क्या आंचल को थामना। ठीक, जो पल्लू होता। ठीक, चलिए अगला है नीर और नीड़। नीर मतलब क्या होता है जल, नीड़ मतलब क्या होता है घोंसला। ठीक, नीर मीन्स जल होता है, नीड़ मीन्स क्या होता है घोंसला। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। अगला है परिणाम और परिमाण में क्या अंतर होता है। परिणाम मतलब क्या होता है फल, इसका परिणाम हमें मिल गया। और परिमाण क्या होता है कितना परिमाण चाहिए, मात्रा कितनी चाहिए 10 चाहिए 20 चाहिए है ना, वो चीज परिमाण कहलाता है। ठीक, याद रखेंगे। अगला है पर्यंत और पर्यक। पर्यंत मतलब क्या होता है तक है ना, और पर्यक मीन्स क्या होता है पलंग। अगला है प्रसाद और प्रासाद। याद रखेंगे प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद मतलब क्या होता है कृपा होता है और प्रासाद मतलब क्या होता है महल होता है। ठीक, प्रसाद मतलब महल होता है, प्रसाद मीन्स क्या होता है कृपा होता है। अगला है प्रणाम और प्रमाण। प्रणाम मतलब क्या होता है नमस्ते करना। ठीक, अभिवादन करना। और प्रमाण के हैं सबूत दो, प्रमाण दो उसका। ठीक, तो ये हमारा सबूत हो जाता है। अगला है पवन पावन। पवन मीन्स क्या होता है हवा, पावन मीन्स क्या होता है पवित्र। ठीक, याद रखेंगे। प्रणय परिणय वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रणय मतलब क्या होता है प्रेम और परिणय मतलब क्या होता है विवाद। आपने देखा होगा कि शादी कार्ड में क्या होता है परिणय है ना, बीच में परिणय के ऊपर वर का नाम और फिर वधु का नाम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्या कहता है। अगला है प्रहार और पहर है ना। प्रहार मीन्स क्या किसी प्रहार करना मतलब चोट उसको पहुंचाना है। और पहर मीन्स कहते हैं कौन सा पहर चल रहा है दोपहर है ना, तो समय को पहर बोलते हैं। ठीक, बारिश और वारिस में क्या होता है बारिश मतलब क्या होता है वर्षा, वारिस मतलब क्या होता है समुद्र। ठीक, वारिस मतलब क्या होता है समुद्र। भवन और भुवन। भवन मीन्स क्या होता है महल। ठीक, भुवन मीन्स क्या होता है संसार। ठीक, मूल और मूल्य क्या होता है, तो मूल मतलब क्या जड़ होता है, मूल्य मीन्स क्या होता है कीमत। अगला है मरीच और मरीच मतलब क्या होता है। ठीक, मरीच मरीच। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें मरीच होना चाहिए था। ठीक, एक में मरीची ना, तो इसका मतलब क्या है किरण और सूर्य। ठीक, इसको सही कर लेना आप लोग। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। वारिधि और वारिधि है ना। वारिधि मतलब क्या वार मीन्स क्या होता है पानी, धी मीन्स धारण करने वाला मतलब क्या समुद्र हो जाएगा। और वार और दा मीन्स देने वाला, तो वार कौन देता पानी कौन देता बादल देता। ठीक, अगला है शंकर और शंकर। आपने देखा ये दो शंकर होते हैं, एक ये वाला शंकर का होता है शिव जी को बोलते हैं। ठीक, महादेव को। और इस शंकर का मतलब का मिश्रण। ठीक, मिश्रित करना किसी चीज को मिश्रित संकरण करवाते हैं ना, आपने देखा होगा शंकर प्रजाति की जो पौधे होते हैं उनको हम शंकर बोलते हैं। ठीक, चलिए अगर होता सर और सर। देखिए सरौता वाला सर क्या होता है इसका मतलब तालाब हो जाता है ना, तालाब। सर मीन्स क्या होता है इसका मतलब तीर होता है। ठीक, चलिए अगला है शहर और शहर में क्या अंतर होता है, तो शहर जो सरौता वाला होगा उसका मतलब सवेरा हो जाएगा और शहर मीन्स क्या होता है इसका मतलब नगर होता है। ठीक, अगला है साला और साला में क्या अंतर है। साला और शाला। देखिए ये साला क्या होता है पत्नी भाई होता है और ये शाला मीन्स क्या होता है घर, जैसे गौशाला मतलब गाय का घर। ठीक, चलिए अगला है सकल और सकल। ये इंपॉर्टेंट था, पूछा भी गया क्वेश्चन। ठीक, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। तो सकल मीन्स क्या होता है संपूर्ण और सकल मीन्स क्या होता है टुकड़ा। ठीक, तो याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है नियत और नियत मतलब क्या होता है। नियत मीन्स क्या कहें ये चीज नियत है मतलब निश्चित है और आपकी नियत खराब है, तो नियत खराब मतलब क्या इरादा खराब। ये भी आपके जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चन है। ठीक, तो याद रखेंगे। अगला है निशान और निशान में क्या है, तो निशान इसका मतलब क्या होता है झंडा होता है सरौता वाले मतलब, और निशान मतलब क्या चिन्ह, कहें निशान लगा दो चिन्ह लगा दो। ठीक, अगला है कर्म और क्रम। कर्म मीन्स क्या होता है काम करना। ठीक, कैसे क्रम है तुम्हारे, और क्रम मीन्स का एक सिलसिले से कहें क्रम से आओ एक सिलसिला चलेगा। ठीक, तो क्रम मीन्स का तो सिलसिला। ठीक, चलिए अगला है पास और पास में क्या अंतर होता है। पास मीन्स का होता है बंधन और पास कहें पास आ जाओ समीप आ जाओ नजदीक आ जाओ। ठीक, इसका मतलब ये हो जाएगा।
अगला है लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य मीन्स का होता है लाख, और लक्ष्य मीन्स का कहेंगे हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य है ना। निर्जर और निर्झर, तो निर्जर मीन्स का होता है देवता, और निर्झर मीन्स का होता है झरना। ठीक, अगला है कादम्बरी और कादम्बिनी, कादिम्बिन है ना, तो इसका मतलब कादम्बरी मतलब का था शराब, और कादम्बिन मीन्स का होता है मेघशाला है ना। चलिए अगला है रित और ऋतु। रित मतलब का होता है सत्य, ठीक, रित मतलब सत्य, और ऋतु मीन्स का होता है मौसम। अगला है टुक और टूक। टुक मीन्स का होता है थोड़ा, टूक मीन्स का होता है टुकड़ा। ठीक, अपर अपार, अपर मीन्स का होता है दूसरा है ना, अपार मीन्स का होता है बड़ा। ठीक, चलिए अगला है रत और रति। रत मीन्स का संलग्न, कहीं हमारे साथ रत्न है ना, रत लगे हैं। ठीक, और रति मीन्स का होता है प्रेम। रत का स्थायी भाव का होता है प्रेम, प्रेम का स्थायी भाव का होता है रत है ना। चलिए अगला है नावक और नाविक। नावक मीन्स का होता है बाण, और नाविक मीन्स का होता है मल्लाह। ठीक, आसन और आसन्न। आसन मीन्स का होता है बैठने के स्थान, और आसन्न मीन्स का होता है पास। ठीक है, एकदम पास में कहीं आसन्न। ठीक, अगला श्वेत और स्वैद। श्वेत मीन्स का होता है सफेद, और स्वैद मीन्स का होता है पसीना। ठीक, याद रखेंगे। स्वर्ण और सवर्ण। स्वर्ण मीन्स का होता है सोना, और सवर्ण मीन्स का होता है ऊंची जात के ना, कहीं हम सवर्ण वर्ग से है ना, तो ऊंची जात से। ठीक, चलिए अगला शिखर और शेखर। शिखर मीन्स का होता है चोटी, शेखर मीन्स का होता है मस्तक। ठीक, शेखर, ठीक, चंद्रशेखर, चंद्र है जिनके मस्तक पर, ठीक, अर्थात शिव जी। ठीक, तो याद रखेंगे। दाई और दाई है ना, तो दाई मीन्स क्या होती है दासी, और दाई मीन्स क्या होता है दाता। ठीक, चलिए पथ और पथ्य मतलब क्या होता है, पथ मीन्स क्या होता है रास्ता, पथ मीन्स क्या होता है रास्ते वाला भोजन। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अधम और अधर्म। अधम मीन्स का होता है नीच, और अधर्म मीन्स का होता है पाप, कहीं हम ये अधर्म नहीं करेंगे। ठीक, अब मंदिर और मंदिरा मीन्स का होता है, मंदिर मीन्स का होता है देवालय, और मंदिरा मीन्स का होता है अश्वशाला। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपके वीडियो का क्वेश्चन है। ठीक, अगला है अंश और अंशु। अंश मीन्स का होता है भाग, और अंशु मीन्स का होता है किरण। ठीक, अगला है कटिबद्ध, कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध मीन्स का होता है करधनी, और कटिबद्ध मीन्स तैयार हो जाता है। ठीक, तैयार होना एकदम से। वसन और व्यसन मीन्स का होता है, वसन मीन्स का होता है कपड़े का पर्याय होता है, व्यसन मीन्स का होता है आदत। है हमारे व्यसन है, ठीक, हमारे आदत पड़ चुकी है ऐसा। ठीक, आभास और अभ्यास। आभास कहें ऐसा मुझे आभास हुआ है कि कोई गया ना, आभास मतलब क्या भ्रम हुआ हमको ना। अभ्यास मीन्स का होता है आदत, उसी चीज की अभ्यास करना। ठीक, अगला है अंक और अंग मीन्स क्या होता है। ठीक, तो संख्या और गोद। ठीक, और हिस्सा भी होता है। ठीक, देखिए अंक मीन्स का होता है संख्या भी होता है, और गोद भी होता है। ठीक, याद रखें दोनों चीज होते हैं। और अंग मीन्स का होता है हिस्सा भी होता है, इसमें हमारा भी अंग है। ठीक, हमारा भी हिस्सा, और भाग भी होता है। ठीक, तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी, अंक मीन्स और अंग मीन्स। ठीक, याद रखेंगे। अगला है प्रसाद और प्रसाद। तो प्रसाद मीन्स का होता है भोग, और प्रसाद मीन्स का होता है महल। उसी तरह कृति और कृति मीन्स का होता है, कृति मीन्स का होता है रचना, किसकी कृति है, और कृति क्या है, बहुत कृति है, बहुत निपुण है। ठीक, अगला है धन और धेनु। धन मीन्स का होता है बाण, और धेनु मीन्स का होता है गाय। अगला है मूल और मूल्य। तो मूल मीन्स का होता है जड़, मूल्य मीन्स का होता है कीमत। अगला है सुत और सूत। ठीक, सुत मीन्स का होता है पुत्र, सूत मीन्स का होती है धागा, कहीं सूत काट रहे हैं ना, धागा काट रहे हैं। अगला है वदन और बदन। तो वदन मीन्स का होता है मुख, और वदन मीन्स का होता है शरीर। ठीक, देखिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। ठीक, देखिए अगर आपको इन सब की तैयारी करना, अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं, आप यूपी टेट वाले प्ले लिस्ट में जाकर के उसके प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के देख सकते हैं, यूपीएसआई देख सकते हैं, हिंदी के टेस्ट दे सकते हैं, और संपूर्ण हिंदी। सबसे अच्छी बात जो है, हम संपूर्ण हिंदी जो बैच चला रहे हैं, जिसका जैसे 7वां पार्ट है केवल शब्द का है, इसके अलावा हमने वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बोली पढ़ाई हैं, बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, तो उनका लिंक आपको यहीं पर हम दे देंगे। देखिए इस वाले बैच का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे वो आपको लिंक मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी बैच 2020 की। ठीक, न्यू बैच की, इसमें पूरी हिंदी पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और करना क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू, धन्यवाद।